हम लोग क्यों बनाते हैं, सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं, वेबसाइट क्यों बनाते हैं? जी ऑब्वियस है सर, सॉफ्टवेयर किसी को जरूरत होती है, किसी की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें जैसे मान लो अर्निंग करनी है तो उसके लिए वेबसाइट वगैरह हम क्रिएट करते हैं। वेबसाइट का मतलब क्या होता है? वेबसाइट होते हैं सर सेट ऑफ वेब पेजेस बोलते हैं सर इनको। वेबसाइट को हर कोई वेबसाइट नहीं बना सकता सर। हर कहने का मतलब है जैसे इलाज एक डॉक्टर ही कर सकता है वैसे एग्जैक्टली एक जो वेबसाइट जो बनाएगा वो एक वेबसाइट डिजाइनर ही बना सकते हैं सर, हर कोई नहीं बना सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे अपनी एक वेबसाइट बनानी है और मैं एक टेक्निकल नहीं है, मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग का कोई आइडिया नहीं है कैसे बनाते हैं, तो हम हायर करते हैं वेबसाइट डिजाइनर को। क्या होता है सर, कई प्रोफेशनल होते हैं, उनको बहुत सारा नॉलेज होता है, वो चाहते हैं कि मैं अपना नॉलेज को शेयर करूं पूरे वर्ल्ड वाइड में। तब वो क्या करते हैं सर, वो चाहते हैं कि कोई मेरे लिए जैसे कोई वेबसाइट बनाए, तब वो अपना नॉलेज के लिए जो वेबसाइट बनवाते हैं, वेबसाइट डिजाइनर उनके लिए वेबसाइट डिजाइनिंग करता है। और कई लोग क्या होते हैं, कई लोग इससे अर्निंग, आपने देखा होगा सर, जब हम सर्च करते हैं, गूगल सर्च इंजन है, जितने भी सर्चिंग करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड हजारों करोड़ों वेबसाइट्स सामने आती है उस टॉपिक से रिलेटेड। जी सर। और फिर क्या होता है, जब कोई उस वेबसाइट पे क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद अंदर उससे रिलेटेड हमें मटेरियल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साइड में आपने देखा होगा एड्स लगी होती है, गूगल्स एड्स बाय गूगल, देखा होगा सर आपने। जैसे यूट्यूब चैनल जो क्रिएट करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है, उनके वहां पे भी क्या है, एड्स वगैरह आ रही है। तो क्या होता है, उन एड्स पे जब कोई भी क्लिक कर रहा है तो उससे अर्निंग आती है। और वेबसाइट डिजाइनिंग का मकसद ही ज्यादातर ये होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को अब बात ये है कि लोग हमारी वेबसाइट को देखेंगे क्यों? देखेंगे इसलिए क्योंकि उनकी जरूरत है। जैसे मान लो कोई एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाना चाह रहा है या सीखना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? अगर मान लो मेरे पास नॉलेज है कि एंड्रॉइड की एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, तो मैं उसका ट्यूटोरियल पूरा का पूरा बनाऊंगा सर, और उसको वेबसाइट के ऊपर डाल दूंगा। तब जिन्होंने सीखनी होगी एंड्रॉइड की तो वो सर्च करेंगे, तो मेरी वेबसाइट जो है वो गूगल के सर्च इंजन पे आती है सर। ठीक है सर। फिर वो मेरे व्यूअर्स होते हैं, तब जब भी उनको वहां पे क्या, मेरी वेबसाइट के ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका काम हो रहा है, उनको वहां पे साथ में क्या मिल रहा है, उनको कंटेंट मिल रहा है जो वो सीखना चाहते हैं। और हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? हमें ट्रैफिक मिल रही है सर, हमें ट्रैफिक मिल रही है। बदले में क्या हो रहा है, वो हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे इनडायरेक्टली, जैसे ही कोई एड्स पे क्लिक कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब अर्निंग करते हैं लोग वेबसाइट को डिजाइन करते हुए। सही सही सही। अच्छा, ऑन पैसिव का जब भी जिक्र आता है जी सर। तो जहन में यही ख्याल आता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब जब सॉफ्टवेयर का जिक्र आता है तो फिर अब हम जैसे सुन रहे हैं कि ये जो लॉन्च हो रही है, बीटा बीटा टेस्टिंग क्या होती है, तो इसको जरा सा बताएं कि बीटा टेस्टिंग को हम किस तरह समझेंगे, क्या है ये? जी सर। जी जी। अब एक, जब सर एक सॉफ्टवेयर बनता है ना, अब सॉफ्टवेयर बनाने की एक सर बहुत बड़ी एक प्रोसेस होता है सर। सॉफ्टवेयर एक दिन में नहीं बनता सर, सबसे पहली बात तो है। इसको बनाने के लिए कई बार 1 साल, 2 साल, 10 साल और 15 साल भी लग जाती है एक सॉफ्टवेयर बनाने को। अब बात है कि ये बीटा टेस्टिंग क्या है, एक सॉफ्टवेयर बनाने की। बीटा टेस्टिंग की बात आने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि जो सॉफ्टवेयर है ना सर, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए से पहले क्या होता है, इसकी एक साइकिल होती है, उसको बोलते हैं हम SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो सबसे पहले, जैसे मान लो आपका कोई जैसे आपका HR से रिलेटेड है, तो आपको पता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें लोगों की अटेंडेंस भी हो, पेरोल भी उसमें हो। ठीक है सर। ओवर टाइम जो करे उसका भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो, मतलब जो जो आपकी नीड है उस तरीके का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। पर क्या है, आप सॉफ्टवेयर बनाने तो आते नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हायर करेंगे कोई IT कंपनी को, लाइक ऑन पैसिव। ठीक है सर। तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको चाहिए क्या।
ठीक है सर। पहले आपसे रिक्वायरमेंट लेंगे कि आप चाह रहे हैं कि ये मेरे सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स होने चाहिए जी। उसके बाद होगी उसकी डिजाइनिंग सर। डिजाइनिंग का मतलब है जैसे अभी हमारा ये इंटरफेस है, जूम का इंटरफेस है, इसमें देखो कैसा डिजाइन किया हुआ है, ये एक इंटरफेस डिजाइनिंग होगी। फिर डिजाइनिंग के बाद क्या होता है, जो असली फेज होता है, इसके बाद कोडिंग। कोडिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, कोड करता है, टोटल कोडिंग करेगा आपके सॉफ्टवेयर को बनाने की, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी कोडिंग करना स्टार्ट करेगा। जैसे वो भी लैंग्वेजेस होती है, इसकी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। जैसे वेबसाइट के लिए जैसे HTML वगैरह यूज होती है सर, जैसे .NET होती है, जावा है, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस जिसके द्वारा कोडिंग वगैरह किया जाता है। फिर कोडिंग करने के बाद क्या किया जाता है सर, फिर जाता है वो कोडिंग के बाद टेस्टिंग में जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब क्या है, एक बार सॉफ्टवेयर जो बनाया उसको डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करते, लॉन्च करने से पहले उसके टेस्टिंग की जाती है। तो पहला फेज क्या होता है, अब लोग कहते हैं ना कि ऑन पैसिव बहुत डिले कर रहा है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात अगर मैं कहूं तो ऑन पैसिव में जो आज तक जो काम किया ना सर, वो कम से कम 8 साल का काम है, जो उन्होंने अब भी 3 साल में किया हुआ है। मैं तो बोल रहा हूँ कि वो 5 साल आगे चले हुए ऑलरेडी सर। ये मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि मैं खुद कोडिंग करता हूँ, एक कोड के लिए सर बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। तो अब टेस्टिंग फेज में क्या होता है सर, एक पहली टेस्टिंग होती है, जैसे मैं हूँ कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो पहले मैं कोडिंग को टेस्ट करूंगा अपने लेवल पे कि उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है सर, अगर उसमें कोई एरर आ रहा है तो मैं अपने लेवल पे उसको ठीक करूंगा। तो इस जो ये होती है जैसे एक डिपार्टमेंट, जैसे IT कंपनी जो अपने भी यहाँ पे टेस्टिंग करता है, जब वो कंप्लीट होता है, उसने जब देखा उसने उसके पास एरर नहीं आया है, फिर भी क्या होता है, वो डायरेक्ट फिर भी मार्केट में लॉन्च नहीं करता प्रोडक्ट सर। उससे पहले वो क्या करता है, कई बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट कर रहे हैं तो कई एरर ऐसे होते हैं जो हमें नजर ही नहीं आए, फिर बाद में ऐसा पता चले लॉन्च कर दिया और बाद में बहुत सारे एरर आ रहे हैं, तो क्या हुआ, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी 0 हो जाती है। क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है ना सर, लोग तो तभी खरीदेंगे ना अगर उसमें अगर एरर ना हो तभी। फिर क्या होता है जी, वो अल्फा टेस्टिंग हुई, मतलब स्टार्टिंग की जो क्या होती है सर, वो अल्फा टेस्टिंग हुई। अल्फा टेस्टिंग के बाद क्या होता है, उसके बाद जाती है सर जो टेस्टिंग है, हर एक यूनिट टेस्टिंग ये होती है सर। बीटा टेस्टिंग का नंबर बहुत आगे आता है सर, यूनिट टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं सर, एक एग्जांपल में ना ज्यादा क्लियर हो जाता है, टेक्निकली में क्या ऊपर से भी चला जाता है। जैसे मान लो सर आजकल का ATM मशीन है, जैसे सर ATM में क्या है, हम जैसे मान लो पैसे निकालते हैं, ठीक है, ATM मशीन क्या एक हार्डवेयर है हमारे लिए, और ATM मशीन के अंदर जो इंटरफेस जो प्रोवाइड किया है वो है उसका सॉफ्टवेयर। ठीक है सर, अब क्या है, अब मान लो मैं ATM में कार्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, वहां पे वो जो भी पूछ रहा है वहां पे, वो बोल रहा है कि आप पिन डालिए, पिन डालते हैं ना सर, उसमें आगे पिन डालने के बाद क्या होता है, एक इंटरफेस खुलता है। जैसे आप पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, देखा होगा आपने कि पिन चेंज करना चाह रहे हैं, या फंड ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ये क्या है, सभी अलग अलग मॉड्यूल है सर। इन मॉड्यूल को मिला के बन गया एक ATM का सॉफ्टवेयर। ये मान के चलो ATM का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर अलग अलग यूनिट है, एक विड्रॉ का है, एक डिपॉजिट का है, इस तरीके से सर, है ना। अब क्या होगा, सबसे पहले विड्रॉ विड्रॉ का जो फंक्शन है उसके ऊपर जैसे वो काम करेंगे, काम का कहने का मतलब कोडिंग करेंगे। कोडिंग का मतलब है कि जैसे कोई विड्रॉ करता है, विड्रॉ करने के बाद क्या वो जब पैसे उसके जब निकल रहे हैं उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या उसका बैंक जो जो टोटल बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली उसके बाद ऑटोमेशन में जाना चाहिए। ऑटोमेटिक ऑटोमेशन का मतलब है कि आपका बैलेंस भी तो डिटेक्ट होना चाहिए। ठीक है सर, अगर मान लीजिए आप पैसे निकल गए, बैलेंस उतना रहा है, तो सॉफ्टवेयर तो गलत हुआ ना, हुआ कि नहीं, टोटल कितना लॉस होगा। तो ये चीजें टेस्टिंग एक एक फेज की करनी पड़ती है, कि जैसे पैसे जब जमा किया, डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट करने के बाद क्या उसका टोटल बैलेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है दैट मीन वो टेस्टिंग ठीक हुई। तो पहले वो विड्रॉल वाले की टेस्टिंग करेंगे क्या सही चल रहा है कि नहीं, फिर डिपॉजिट वाले की,
इसी तरीके से फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, उस मॉड्यूल की टेस्टिंग करेंगे। ये भी सर अलग अलग यूनिट टेस्टिंग है। यूनिट मतलब जितने भी उसमें देखोगा आपने अंदर कितने मॉड्यूल्स है, हर एक अलग अलग मॉड्यूल है। उन मॉड्यूल्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उन मॉड्यूल्स को, इन मॉड्यूल को मिला के बना सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन हर एक एक चीज को जब हम टेस्ट कर रहे हैं उसको बोला हमने सर यूनिट टेस्टिंग, ठीक है सर। जब अब इन पार्ट्स को, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर देखना आपने कितनी फंक्शनैलिटियां होती है, कितने इसके फीचर्स होते हैं। जब यूनिट टेस्टिंग एक एक वर्क कर रही है, ठीक, अब क्या होता है सर, अब उन यूनिट टेस्टिंग अलग अलग जो है, अब उनको कंबाइन किया जाता है। मतलब एक सॉफ्टवेयर में अब उनको इंटरफेस जो फ्रंट एंड बैक एंड होता है ना, फ्रंट एंड अब जो सामने दिया जाएगा, अब उसमें उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, उन सब मॉड्यूल्स को। इंटीग्रेट का मतलब हुआ कि अब आपको एक ही पेज के ऊपर, कहने का मतलब ऐसा सोचिए आप, जैसे हमें स्क्रीन के ऊपर जब दिखते हैं वो सारे फंक्शन, अब हमें नहीं पता है, अब एटीएम को नहीं पता कि अब सामने वाला कौन से फंक्शन को क्लिक करेगा एट ए टाइम, तो एक पे क्लिक करके या इधर विड्रॉ पे या डिपॉजिट पे, इस तरीके से ही होगा ना सर, है ना। तो जब इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या कोई कोडिंग में कोई दिक्कत तो नहीं रही, फिर क्या होगा, अब इस इंटीग्रेशन के बाद फिर से टेस्टिंग होगी एक एक फेजेस पे सर, दोबारा से सर। इसमें बहुत वक्त लगता है सर, कोडिंग तक तो आसान है, जैसे आसान तो नहीं, कहने का मतलब है एक प्रोसेस चला, टेस्टिंग में एक एक चीज क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि सर एक सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा एरर हुआ तो कंपनी को लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। इसलिए मार्केट में लॉन्च करने से पहले उनको पहले प्रोडक्ट को एरर फ्री रखना पड़ता है, उसमें एरर नहीं आने चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे बात की, जब एक सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो यूनिट टेस्टिंग हुई, फिर उसको इंटीग्रेट किया, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद जब हमने उनको जोड़ा, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर जब उनको लगता कि ओके रिपोर्ट है, ये हुआ उनके लेवल पे टेस्टिंग सर। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या होते हैं, अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो सॉफ्टवेयर बनाएगा, जो डाटाबेस डीबीए हो गए वो डाटाबेस को हैंडल करेंगे। इसी तरीके से टेस्टर होते हैं, पोस्ट ही होती है सर, पोस्ट ही होती है, जॉब ही होती है उनकी, उनकी टेस्टिंग ही करनी है, ठीक है सर। तब क्या होता है, जब उनको लगता है कि प्रोडक्ट ओके, तब उसके बाद वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को फाइनल लॉन्च के लिए नहीं भेजते हैं। जैसे लॉन्चिंग से पहले आप क्या होता है, अब जाएंगे बीटा टेस्टिंग की फेजेस में सर। जब जो अभी आप बात है बीटा टेस्टिंग से पहले मैंने इसलिए समझाया, इसलिए मैं कहना चाह रहा था क्योंकि बीटा टेस्टिंग से पहले इतना प्रोसेस तो करना पड़ता है, तब जाके आ गया सर बीटा टेस्टिंग। अब बीटा टेस्टिंग में कौन होते हैं सर, बीटा टेस्टिंग में उसमें कंपनी वाला नहीं होगा, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना वो उसको टेस्ट नहीं करेंगे, उसको करेगा एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब है हम लोग उनको यूज करेंगे, कस्टमर नहीं। जैसे जो उनके रेगुलर कस्टमर है, बोलेंगे कि यार इन प्रोडक्ट्स को आप मेरे बिहाफ पे चेक कीजिए, कोई एरर तो नहीं है। अगर आपको लगता है कोई एरर है तो हमें रिपोर्ट कीजिए, ठीक है सर। तो वैसे ही अगर उनको लगता है वहां पे एरर आ रहे हैं, तब क्या होगा, फिर वो एरर वो बताएंगे कि हमें इस फंक्शन पे, मान लो जैसे एटीएम में विड्रॉल फंक्शन सही चल रहा है, डिपॉजिट में दिक्कत आ रहा है। अब वो बोल रहे कि डिपॉजिट तो हम जब कर रहे हैं तो मुझे स्लिप नहीं मिल रही है, मतलब जो स्क्रीन करके रिसिप्ट नहीं मिल रही है, ऐसे एरर। हाँ, तब वो कह सकते हैं ना कि हाँ ये भी तो एक एरर ही है, रिसिप्ट भी तो आनी चाहिए थी डिपॉजिट करने के बाद। तब वो वापिस भेजेंगे, फिर जाएगा सर जीरो लेवल पे कोडर के पास कि ये प्रॉब्लम आई, फिर वो वहां पे दोबारा उसकी कोडिंग करेगा, फिर उसी प्रोसेस से गुजरेगा सर यूनिट टेस्टिंग में, फिर इंटीग्रेशन में, फिर जाके दोबारा से बीटा टेस्टिंग में। जब बीटा टेस्टिंग में जब पूरा फुल फ्लैज सर जब लगा कि इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, स्मूथली ये चल रहा है, तब इसका मतलब क्या हुआ सर कि तब कंपनी जैसे को कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अब हम इसको प्रोडक्ट को फाइनल लॉन्च कर सकते सर। इस प्रोसेस के लिए लगता सर बहुत वक्त। तभी तो मैं बोलता हूँ कि ऑन पैसिव ने 8 साल का काम अभी 3 साल में ही कर दिया है, हम 5 साल आगे हैं। उन लोगों के लिए लेट है जिसको इसके बारे में सर अभी नॉलेज नहीं है सर। तो अब देखो मुझे बोलते बोलते समझाने में इतना वक्त लग रहा है, उनको तो प्रैक्टिकली ये चीजें करनी है सर, होता है कि नहीं सर जी। तो मैं ऐसे ओवरव्यू में आपको समझाया जस्ट, अगर इसी पे बात करनी है तो 2 दिन लग जाएंगे हमें, सिर्फ टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग
को इसी को एक्सप्लेन करने के लिए सर। एक्सप्लेन करने में सही सही। जी सर। अच्छा, ये आपने बताया तो इसमें कि इंटीग्रेशन क्या होती है और ऑटोमेशन क्या होती है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर की चीज बताइए आप। अगर हम इसी को जी ऑडियंस के को समझाने के लिए इसको और आसान कर दें कि जब भी हम ऑन पैसिव का जिक्र करते हैं, यानी इंट्रोडक्शन करते हैं, या हम किसी भी सीनियर लीडर से इसका इंट्रोडक्शन सुनते हैं, तो उसमें जो ये जिक्र आता है इंटीग्रेशन का और ऑटोमेशन का, तो वो हम जी एज जी रिस्पेक्ट ऑफ ऑन पैसिव और होल, मतलब ऑन पैसिव के हवाले से इसको कैसे समझेंगे कि इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन क्या है? जी सर, इसका वही मतलब है सर ना। अब क्या है, जैसे ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव के पास एक टूल नहीं। ऑन पैसिव के क्या है, इसमें आपने देखा होगा 50 या 60 से ज्यादा सॉफ्टवेयर है, इनके खुद बना रहे हैं एक एक सॉफ्टवेयर को सर। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सर, ऑटोमेशन की बात है, इंटीग्रेशन की बात है। जैसे अभी ओ कनेक्ट है। ओ कनेक्ट का काम क्या है सर, जैसे अभी हम जूम में काम कर रहे हैं ना, वेब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना सर, अगर सिर्फ इतना ही काम करना है मान लीजिए, तब ओ कनेक्ट रेडी है, ठीक है सर, काम करने के लिए। लेकिन क्या है, वही ओ कनेक्ट जो है उसी का पोर्शन हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर में भी यूज होना है। जैसे फॉर एग्जांपल ओ स्टाफ है। ओके। जी, समझिए बात सर। अभी जैसे मान लीजिए ओ स्टाफ है, ओ स्टाफ में मान लो मुझे एक मीटिंग करनी है, वेब कॉन्फ्रेंस। अब क्या है, तो उन्होंने उनको अलग से नहीं बनाना पड़ेगा ये वीडियो के लिए मॉड्यूल। वो मॉड्यूल क्या, ओ कनेक्ट का ही है ना। फिर वो ओ कनेक्ट का मॉड्यूल को प्लेस करेंगे ओ स्टाफ में सर, ठीक है सर। तो वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा उनको वहां पे जाके। तभी तो कई लोग बोलते हैं ना कि अच्छा एक प्रोडक्ट लॉन्च है तो कर दो ना लॉन्च। नहीं, नहीं कर सकते ना लॉन्च सर, कैसे जी। लॉन्च करें, क्योंकि हर प्रोडक्ट आपस में जुड़ा हुआ है। ये वही बात है, जैसे एक कार है, टायर है, तो टायर बन गए ना तो चलाओ गाड़ी, क्या ऐसा थोड़ी होगा। तो टायर भी है, एयरिंग भी है, लाइट्स है, सबको जोड़ना पड़ेगा। फिर उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ब्रेक्स लग रही है कि नहीं लग रही है, इस तरीके से है ना सर टोटली। तो ऐसा यही काम होता है सर इसमें। इसमें तभी तो वक्त लगता है ना। तो ऑटोमेशन का काम ही ये है सर कि जब हम कोई काम करेंगे, अब आगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा ऑटोमेशन में कैसे काम करेंगे। अभी अब मैंने कहा ना, अब सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर बना सकता है वही जिसको नॉलेज है, ठीक है। जैसे मार्केटिंग वही कर सकता है जिसको नॉलेज है, हर कोई नहीं इंसान कर सकता है। और एक ऑन पैसिव ऐसा है जो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए वेबसाइट डिजाइनिंग भी करेगा, ट्रैफिक भी लाएगा, कंपेनिंग भी चलाएगा। ये सारा काम वही ऑटोमेशन पे ही करेगी, हम रहेंगे सो के, और ये हमारे लिए टोटल काम करेगा सर। वो टोटल ऑटोमेटिक ही होगा सर। बस अभी वक्त लगेगा सर, ऑटोमेशन के लिए वक्त लगता है। अच्छा, एक चीज और है, उसका भी जिक्र काफी जाहिर है। जब भी ऑन पैसिव का जिक्र होता है जी तो जहन में जो थोड़ा बहुत जानते हैं लोग, वो यही कहते हैं कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके जितने भी टूल्स हैं ऑन पैसिव के, इन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होगा, हम उसका जी कैसे फायदा उठा सकते हैं? जी जी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। सबसे पहली बात सर, ऑन पैसिव जो है, ऑन पैसिव में जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सब एआई बेस्ड है सर। आजकल मार्केट में सभी प्रोडक्ट एआई बेस्ड नहीं है सर। अब आ हम्म रहे हैं धीरे धीरे एआई पे आ रहे, और उनकी डिमांड मतलब वो जरूरत है, अब आना ही पड़ेगा। अब ऑन पैसिव में ऑलरेडी वो पहले से हम एडवांस में चले, मतलब 5 साल हम और कंपनी से ऑलरेडी चले हुए, क्योंकि विजन पहले ही रखा हुआ है। हर एक प्रोडक्ट में क्या सर, एआई जुड़ा हुआ है, ठीक है सर। अब एआई में जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए ओ ट्रैकर की बात कर रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे। प्रोडक्ट्स तो हमारे पास बहुत है, इतने प्रोडक्ट है, अब सब पे डिस्कशन करने के लिए तब तो पूरे 2-3 दिन लग जाएंगे इसको डिटेल में। पर मैं उसको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, कि जैसे मान लो ओ ट्रैकर का एग्जाम्पल देखिए मैं कर रहा हूँ। ओ ट्रैकर जैसे एक एग्जाम्पल है,
ओ ट्रैकर भी एआई बेस्ड है, मतलब उसके अंदर क्या है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का जो है काम है, वो कैसे काम, और हमारे ऑन पैसिव के लिए वो एक बैकबोन का काम करेगा हर प्रोडक्ट्स के लिए सर। वो कैसे सर, क्या होता है सर, अब सिंपली ओ ट्रैकर, लोग क्या समझते हैं कि ओ ट्रैकर क्या है, वो ट्रैक करेगा सिंपली एक डिवाइस को, ठीक है, तो कौन सा पर्सन कहाँ पे अभी है उस वही ढूंढेगा, जैसे वो ट्रैक करेगा, जबकि बेसिकली ऐसा नहीं है। वो ट्रैकर क्या करेगा, वो ट्रैकर ट्रैक करता है सर आईपी एड्रेस को, आईपी एड्रेस मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ सके। अब टेक्निकली थोड़ा मैं इसको नॉन टेक्निकली मैं इसको करना चाहूंगा वो ट्रैकर के लिए। जैसे क्या होता है सर, जैसे हमारा फोन है ना सर, एक मशीन है सर, हर एक मशीन का अपना आईपी एड्रेस होता है सर, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे दुनिया में हर एक आदमी का जैसे मोबाइल नंबर है ना सर, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, किसी भी दो आदमी का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। आईपी एड्रेस क्या होगा सर, उसी को हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली कंप्यूटर की भाषा में हम उसको क्या बोलेंगे, आईपी। तो हर एक मशीन का, चाहे अभी जैसे हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं, मेरी मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है, ठीक है सर, ये तो चेंज होते रहते हैं आईपी एड्रेस, मतलब कभी अब सबका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे जियो का चलाते हैं, कई बीएसएनएल का चलाते हैं, कई एयरटेल का चलाते हैं, मतलब हम जिसका भी सिम यूज करेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, आईपी एड्रेस चेंज होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जो हमारा जो ये जैसे मान लो मोबाइल है ना सर, जैसे कंप्यूटर है, इसका एक एड्रेस होता है जो कभी चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस, मशीन एड्रेस, ठीक है। तो ओ ट्रैकर क्या है, जैसे मान लो हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर है, ओ ट्रैकर क्या करेगा कि जो इस डिवाइस में जो है, जैसे मान लीजिए आपकी बात करें, मान लीजिए आपकी डिवाइस है, अभी आप गूगल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, पर वो तो हमें सामने दिख रहा है ना, पर हमारे फोन के बैकग्राउंड में उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो आपके बिहेवियर को, आपके इंटरेस्ट को सर्च करता है सर, ठीक है, और उसके अपने डाटाबेस में, जैसे आप क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, जैसे मान लो आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट जो जितने भी, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर, या आप ईमेल मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं, मतलब जो जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उनका आर्टिफिशियल, बोला ना मैंने कि एआई का मतलब क्या होता है सर, वो हम तो उसको दिमाग देना है, उसका दिमाग यही काम करता है कि ये जो फोन वाला जो पर्सन है, ये इस चीज को सर्च कर रहा है, ठीक है। तब क्या होगा, अब जैसे मान लो आप सर्च कर रहे हैं, आप कुछ भी सर्च कर, आपको जैसे मान लीजिए आपने खरीदना है कोई लैपटॉप, आप सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर लैपटॉप, ठीक है, तो वो हुआ जो आपने वहां पे गूगल के ऊपर लैपटॉप के वो कीवर्ड, टेक्निकली हम क्या बोलते हैं उसको, कीवर्ड। तो गूगल का जो बैकग्राउंड में जो एआई है, गूगल का एआई है ना सर, वो क्या करते, आपके उस कीवर्ड को कैच करता है और अपने डाटाबेस में स्टोर करता है कि इस मशीन, मतलब इस मोबाइल वाले ने जो है वो लैपटॉप को सर्च किया हुआ है, ठीक है सर। तब क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई लैपटॉप वाला जो एडवर्टाइजर है, मान लीजिए कोई एचसीएल कंपनी है, एचपी वाला कोई कंपनी है, तो वो क्या करेंगे, अपनी उनकी जो एड है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने शो करेगी। ये वही बात गोपाल हुई जी, ना जी। आपकी आवाज ब्लर हो रही है थोड़ी जावेद गोपाल जी। अच्छा, यहाँ सर थोड़ा हिल स्टेशन है ना, बर्फ का वो चला हो, शायद हो सकता है सिग्नल वो हो सकता है सर, बीच में डिस्टरबेंस हो रही हो। अब आवाज आ रही है सर मेरी? अब ठीक है। ठीक है। अच्छा जी। यहाँ मुझे तो बिल्कुल सही मिल गई आवाज, आप शायद अच्छा, वहां पे। यहाँ मौसम खराब है सर, बर्फ बर्फ गिर रही है बाहर ना सर, तो उस तब शायद प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है सर, उनका एआई इस तरीके से हमें एड प्लेस करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे सर, इसको बोलते हैं टारगेटिंग ट्रैफिक, जिसकी ऑन पैसिव बात करता है कि हमें कल दिन, जैसे मान लो हमारे पास जितने प्रोडक्ट है,
जिसको हमारी प्रोडक्ट की जरूरत होगी उसके डिवाइस पे उनको वही प्रोडक्ट सामने शो होगा। आप लैपटॉप को शो कर रहे थे, उनको लैपटॉप ही शो दिखेगा सर। ये किसने किया सर? एआई ने। तो वैसे ही इन चीजों को ट्रैक करने वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसे वो ट्रैक करे, ये एआई ये सब बैकग्राउंड में जो हमारे लिए जो काम करेगा, और ये जो फीचर है वो हर प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा सर, जो ट्रैक करेगा। सही सही सही। जी जी। तो ओवरऑल एआई के बारे में जैसे यही है सर, मतलब समझ सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे हमारी ऑन पैसिव में बहुत सारे टूल्स हैं जी जिनको हम डिजिटल प्रोडक्ट भी कहते हैं। जी तो इसके हवाले से भी हम थोड़ा सा प्रोडक्ट जो हमारी है उसको भी हम एक्सप्लेन चाहते हैं, उसका भी। और तो वो उसके लिए मैं इनको कहता हूँ, यासिर, हमारे यासिर। जी थैंक यू सो मच अहमद भाई, और थैंक यू सो मच गोपाल साहब, और कि आपने इतने अच्छे। पेटीएम वगैरह भी जी यूज करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसी सेम टू सेम एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, वो वैलेट होगा, जिसमें हमारे पास हम फंड्स आएंगे, कहीं पे भी आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं सर इजीली। ऐसे क्या होता है, बैंक टू बैंक अगर भेजना हो तो बहुत समस्या होती है। वो वैलेट में हम क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे यहाँ से पैसा भेजना है मान लो पाकिस्तान में, तो हम वो वैलेट में जब पैसा डालेंगे तो सामने वाले को उसी की कंट्री का जो करेंसी होगा उसको इजीली उसको कन्वर्ट करके उसको उसी फॉर्म में मिलेगा। जी सर। वेरी गुड। दूसरा, इंस्टेंट चलेगा सर। इसमें इंस्टेंट का मतलब आप क्लिक करेंगे अभी वैलेट टू वैलेट जाएगा सर, पीयर टू पीयर। पीयर टू का पीयर का मतलब है इसमें थर्ड पार्टी को नहीं पता चलेगा इसमें कि कैसे ट्रांसफर हो रही। जैसे आपने नाम सुना होगा सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसी है। ब्लॉकचेन में क्या यस होता है, जैसे क्रिप्टो वगैरह में क्या होता है कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में जब कोई ट्रांसफर कर रहा है तो बीच में थर्ड तीसरे आदमी को नहीं पता चलता है, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। तो वहां पे राइट हमारा पैसा जो है वो सिक्योर है, हैक नहीं कर सकते कभी भी। लेकिन जो आजकल जो हमारा बैंकिंग वाला सिस्टम है, यहाँ पे क्यों पैसा हमारा हैक होता है, हैकिंग का यही तो सबसे बड़ा वो है, क्योंकि तीसरा जो बीच में जो है थर्ड पार्टी है। जैसे मान लो मैं भेज रहा हूँ पैसे यासिर सर को यहाँ पे बैंक से, तो बैंक वाले को पता है कि यहाँ से गया इस अकाउंट में, होगा ना सर। तो यहाँ पे क्या है, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। और ओ वैलेट में पीयर टू पीयर चलेगा। पीयर टू पीयर का मतलब हुआ मैं पैसा भेज रहा हूँ यासिर सर को और यासिर सर मेरे को भेज रहे हैं, थर्ड किसी को पता नहीं चलेगा। जब किसी को पता ही नहीं राइट चलेगा तो हमारा सिस्टम कितना प्रोटेक्टिव होगा सर, कितना मतलब हैकिंग का कोई चांसेस ही नहीं है सर। तो इसमें सर बहुत ज्यादा वो है, जैसे क्यूआर कोड वगैरह मिलेंगे इसमें, आप स्कैन करो इंस्टेंट उसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, आप भेज सकते हैं। तो अगर सर वो वैलेट पे ही चर्चा करनी हो तो मतलब 2 घंटे इसी पे निकल जाएंगे। तो ये तो सर एक एक दिन के है। इसमें तो बहुत सर सो लगेगा सर। नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। आपकी एक एक जो वर्ड है हमारे लिए बहुत कीमती है, और ये अभी तक ऑन पैसिव को आपने ये शॉर्ट से टाइम में जितना कोशिश किया है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ऑनेस्टली सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं गुजारिश करूँगा अहमद भाई से कि अगर मतलब ये इतना खूबसूरत सिलसिला चल रहा है, जी तो ये चाह रहा है कि ये हमारी गुफ्तगू ख़त्म ही ना हो, लेकिन आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं गुजारिश करूंगा अहमद भाई से कि अगर वो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ आप गाइड कर दीजिएगा। जी ओवर टू अहमद भाई, थैंक यू सो मच। जी जी जी। हाँ, मतलब हमारा ये मीटिंग हो रहा है, बहुत काफी लंबा हो रहा है, बट बड़ा इंटरेस्ट साथ साथ डेवलप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जी सर। उम्मीद है कि तमाम लोग एंजॉय कर रहे होंगे इसको। अच्छा, हमारे पास जाहिर है और प्रोडक्ट हैं, और ट्रैकर है, जी और वो अकेडमी है। तो वो ट्रैकर के बारे में थोड़ा सा अगर आप। जी सर। वो ट्रैकर का मैं जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने शायद बता जी भी जी। दिया था, आपको हाँ, थोड़ा मतलब आइडिया होगा briefly इसको फिर थोड़ा भी। सा। जी हाँ। ब्रीफली में, वो हम्म ट्रैकर का काम क्या होगा सर, वो हम्म मोबाइल चाहे कोई भी डिजिटल
टूल्स होंगे, कुछ भी, चाहे हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास है, चाहे लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर पे जो सर्च कर रहा है, जो भी पर्सन जो सर्च कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज को नोट करेगा ओ ट्रैकर। मतलब उसके इंटरेस्ट को नोट करेगा कि ये जो मशीन है ये इस चीज को सर्च कर रही है। तो यहाँ पे वो एआई क्या कर रहा है, वो वही समझदारी का काम कर रहा है ना, इस मशीन को इसकी जरूरत है। मान लीजिए कोई जावा को पढ़ना चाह रहा है, जावा स्क्रिप्ट को पढ़ना चाह रहा है, कोई ईमेल मार्केटिंग को पढ़ना चाह रहा है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि इस आईपी एड्रेस पे वो ट्रैक करेगा उसके इंटरेस्ट को। ठीक है सर। तो उसके बेस पे ही कल दिन जो हम बोलते हैं ना कि अभी कंपेनिंग जो चलेगी, जिसमें टारगेटिंग मिलेगा, जिसमें कन्वर्जन, वही तो है कन्वर्जन सर। कन्वर्जन का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैं ऐसे उसकी एडवर्टाइजिंग करता हूँ जहां कहीं, तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं उसी को, मुझे लगता है कि इस जगह पे इसके इंटरेस्टेड लोग हैं, तो मुझे वहां पे उसकी एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए किसी न किसी प्रोडक्ट की। ठीक है, वो तो हमारा ह्यूमन माइंड तो सोच लेता है, पर मशीन में एआई वो कैसे डिसाइड करेगा? वो करेगा ओ ट्रैकर के माध्यम से। ओ ट्रैकर क्या करेगा जी, कि इस मोबाइल पे जो है ये वाला जो पर्सन है इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है, वो डोमेन के लिए सर्च कर रहा है, या वो एकेडमी के लिए, वो ऑनलाइन कोर्स सर्च कर रहा है, तो एकेडमी के मतलब एकेडमी की एड उसको शो करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है सर। कोई फंड ट्रांसफर करने के लिए कोई कर रहा है, तो इसका ट्रैकर क्या करेगा, उस एड को टारगेटिंग, जब एडवर्टाइजिंग चलेगा तो उसके सिस्टम पर वो वैलेट की एड चली जाएगी सर ऑटोमेटिकली सर। आप जैसे समझ रहे होंगे सर इस तरीके से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही जैसे होस्टिंग है, तो कोई सर्च करा होस्टिंग, तो उसको होस्टिंग की एड शो होगी। वो कैसे पता चलेगा? वो हमारा वो ट्रैकर वो ट्रैक करेगा सर हर एक की एक्टिविटीज को उसके पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे। अच्छा, हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट और भी है जो कि बड़ा मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जब होता है लॉन्च तो वो बहुत ही फेमस होगा, वो ओ कनेक्ट है। उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी सर। ओ कनेक्ट तो सर ये तो मैं बोलता हूँ कि आने वाले टाइम का शायद, आज हम जैसे जूम यूज कर रहे हैं, गूगल मीट यूज कर रहे हैं, गो टू मीटिंग यूज करते हैं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। जैसे इस पेंडेमिक में क्या हुआ, कोविड में सारी इंडस्ट्री फ्लॉप हो गई, सिर्फ एक इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा अर्न किया, दैट इज जूम। जूम ने सबसे ज्यादा अर्न किया। आज घर बैठ के सभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं सर? टोटल जूम के द्वारा ही तो कर रहे हैं। तो मुझे इसमें अगर टेक्निकली बात करें तो बहुत वो चला जाएगा। नॉन टेक्निकल कहने का जैसे हम जूम में कैसे काम कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है सर। एग्जैक्टली हमारा जो है ओ कनेक्ट भी ऐसा ही काम करेगा। लेकिन फर्क क्या है, जो जूम क्या है सर, जूम जैसे मान लो इसकी लिमिटेशंस होती है, ये कुछ टाइम के लिए, जैसे मान लो अगर आपको 30, अगर मान लो आपको मान लो 2 घंटे की, जैसे अभी मीटिंग हम कर रहे हैं ना 2 घंटे के लिए, तो आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए कि ये मुझे मतलब ये डॉलर्स में लेगा, इसकी फीस ही इतनी ज्यादा होगी कि अगर 1 घंटे के लिए आपको वेबिनार करने हैं तो इतनी फीस दीजिए, अगर 2 घंटे के लिए तो इतना रेंट लगेगा, अगर मान लो 1 महीने के लिए चाहिए आपको, तो उस तरीके से ये प्राइसिंग बढ़ाते जाते हैं सर। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग करनी है तो उसका फीचर का वो अलग लेते हैं। इसी जूम को अगर मान लो आपने यूट्यूब में भी अगर डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करनी है, मतलब अभी यहाँ भी चल रहा है और यूट्यूब में भी जाना है, तो उसको उस फीचर के लिए वो अलग से कॉस्ट लेगा। ठीक है सर। और लिमिटेड यूजर्स के लिए हमें देता है। बट वो कनेक्ट में क्या होगा सर, अब जहां तक मेरे को आइडिया है कि मैंने सुना यही है कि इसमें लगभग 10,000 लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही इसमें जो मतलब इतने लोग बिना पैसे के ही, मतलब हम लोग आपस में कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं सर। तो मतलब इस तरीके का ये सर टूल है सर, जूम की तरह ही है ये। फिर तो इस पर इसमें प्रोडक्ट को बहुत फिर तो इस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द आना चाहिए, क्या ख्याल है? जी सर, और ये आएगा सर, बस आजकल हमारी ये मजबूरी है ना ये तो आजकल हमारी मजबूरी है, लेकिन आने वाले वक्त में होगा सर, पक्का होगा, श्योर होगा सर। अच्छा, इसी तरह
इसी तरह हमारे पास एक बड़ा जो फेमस चल रहा है टूल हमारा है, एक प्रोडक्ट है हमारी, वो है ओ नेट या ओ नेटवर्क। जी 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 जी। अब देखिए सर क्या है, ओ नेट है, ओ नेट है। अब उसको बोलते हैं हम, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट हम जिसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल में डायरेक्ट मैं बोलूं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। क्योंकि जब मैं एग्जांपल दूंगा ना तो लोग डायरेक्ट समझ जाए कि हाँ ऐसा कुछ होगा, मतलब ओ नेट में सर। ओ नेट क्या है, एक नेटवर्किंग ही साइट होगी, ठीक है सर। इसमें भी हम क्या, वही ऑडियोज है, वीडियोज है, उनको हम शेयर कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हम इसके ऊपर कर सकते हैं, ग्रुप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस पे कंट्रोल होगा सर। इसमें जो है वो कंट्रोल होगा। जैसे आपने देखा होगा अननेसेसरी फेसबुक के ऊपर कई ऐसे डाटा होते हैं जो नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। तो कंट्रोल नहीं है ना सर, तो क्या हुआ, तो ये चीजें जो है कंट्रोल होगी हमारे ओ नेटवर्क के ऊपर सर, ठीक है सर। ठीक तो एक एक प्रोडक्ट है, जैसे हमें पता सर, देखो फेसबुक है, जैसे यूट्यूब है, ये अलग अलग प्रोडक्ट है ना सर। ये जैसे GoDaddy.com है, ये अलग अलग कंपनी है, अलग अलग प्रोडक्ट है, और हर प्रोडक्ट जो है करोड़ों रुपए, मतलब मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में कमा रहे हैं। ये तो सर अलग अलग इंडिविजुअल कंपनी है, बट क्या है, द ब्यूटी ऑफ ऑन पैसिव इज कि जो हमारे पास क्या है, सब प्रोडक्ट का एक जगह ही है, मतलब एक अम्ब्रेला के नीचे ही हमें सारे के सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं सर। इसलिए तो बोल रहे हैं कि ऑन पैसिव जो है आने वाले जो वक्त में ऑन पैसिव का ही राज होना है। क्यों? क्योंकि हर जगह हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मुझे जूम के लिए मुझे मान लो $300 ही पे करना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल $300 मुझे देना पड़ रहा है 2 घंटे की मीटिंग करने के लिए, वो 1 महीने के लिए, मान के चलिए $300 का, तो मुझे तो सिर्फ एक ही मिला ना। बट यही प्रोडक्ट मान लो $200-300 मुझे मिल रहे हैं वो यहाँ पे अपने ऑन पैसिव में, मुझे इसी कीमत में ये सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, है कि नहीं सर? बिल्कुल। देखिए सर, हाँ, मैं बात कहूँ कि जब मैं खुद के लिए वेबसाइट बनाता था, तो मुझे क्या सर, डोमेन के लिए अलग पैसा देना पड़ता था, होस्टिंग के लिए अलग देना पड़ता था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए अलग देना पड़ता था, ट्रैफिक के लिए मुझे अलग देना पड़ता था। तब क्या था सर, तब मुझे कम से कम मेरा मंथली खर्चा जो था 50 से 1 लाख के बीच में मेरा खर्चा आता था। उसके बाद भी पर सेट मुझे ट्रैफिक मिलेगा मेरी साइट पे कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं थी, ठीक है सर। पर वही चीज मुझे मुझे कितने में सर, अगर मेरे को $300 में मुझे मिल रही है सब के सब इतने सारे प्रोडक्ट, तो मुझे बेनिफिट, इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन किया ऑन पैसिव में। मैंने देखा कि मैं यही चीज तो मैं देखना चाहता था, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, डोमेन लेने के लिए कहीं दूसरी कंपनी में जाओ, होस्टिंग के लिए कहीं और जगह जाओ, सर्च इंजन के लिए किसी और कंपनी को ढूंढो जी, ठीक है सर। ऐसी ग्राफिक्स डिजाइनर बैनर के लिए किसी और जगह जाना पड़ रहा था। अगर उसमें मुझे कोई पेमेंट वैलेट लगाना, कोई रेजर पे, कोई मतलब वो अलग जगह जाना पड़ रहा था, कितना वो था, मतलब हैक्टिक जैसा था शेड्यूल। और ऑन पैसिव में कितना, एक हमें तो एक जगह मिल रहा है ना सर, एक सिंपल जैसा और बहुत ही कम कॉस्ट में। अब या मैं जूम में, अगर मैं $300 में सिर्फ मुझे एक जूम मिल रहा है, और इधर मुझे 300 में मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो मैं कहाँ जाऊंगा सर, मैं तो ऑन पैसिव में आऊंगा ना। ऐसे करोड़ों लोग जो वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं, वो भी तो कंपैरिजन करेंगे ना। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या, वो जब वो कंपेयर करेंगे कि ये चीज यहाँ हमें सब मिल रहा है, वो क्यों नहीं आएगा ऑन पैसिव में सर। सब ऑन पैसिव के प्रोडक्ट आने वाले वक्त में यूज करेंगे। इसीलिए तो बोल रहे हैं, वो डिले इसलिए हो रहा है कि हमें देना क्वालिटी। मैं कहता हूँ सर, अभी अगर इसके बाद 5 साल भी अगर लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 5 साल भी के बाद भी अगर ऑन पैसिव लॉन्च होती है, तब भी वो बहुत जल्दी लॉन्च हुई। 8 साल के बाद भी अगर लॉन्च होती है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत जल्दी लॉन्च हुई। आप इधर ही देखिए, हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कशन करते करते इतने मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है ये। उनको तो ये बनाने हैं, उनको तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है सर। तो आप समझ सकते कि मैं क्या कहना चाहूंगा, चाह रहा हूँ।
ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका हमें यकीन करें कि हमारी सोच से भी ज्यादा फायदा हो रहा है आपकी इस जी डिस्कशन की वजह से, और हाँ, बहुत ज्यादा डीपली इंफॉर्मेशन मिल रही है आपसे, और उम्मीद है कि जितने भी हमारे ऑडियंस हैं इन सबको इसका फायदा हो रहा होगा। अभी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी ओमेल को, और आजकल एक चीज चल रही है कि हमारी ईमेल आईडी जो ओमेल पे है जी 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 तो उसकी वर्थ बहुत ज्यादा है, होने हाँ वाली है। है। जी जी। तो इस हवाले से थोड़ी सी अगर रोशनी डालें कुछ। ओमेल का सर, जी इसका बर्थ क्या है सर? देखिए क्या होता है, जो आजकल के जैसे हमारी ईमेल आईडी होती है ना, वो बनती है, वो प्रोफेशनल नहीं होती। प्रोफेशन का मतलब है, जैसे मान लो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपने निकाला कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ही है, जैसे कोई भी नाम रखिए आपने, जैसे आपने लिखा सनराइज कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तब क्या होगा, जैसे आपने ईमेल आईडी आप कर रहे हैं ahmed@gmail.com, ये एक नॉर्मल हुआ ahmed@gmail.com। बट ओ मेल में हमें प्रोफेशनल मिलेगा, आपका क्या होगा, ahmed@the सन जो भी है, जैसे sunrise.com, मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपकी ईमेल आईडी भी उसी की ही मिलेगी। तो उससे क्या होता है, उसमें ज्यादा वैल्यू मिलता है सर। ठीक है सर। आप समझ गए होंगे कि आप प्रोफेशनल, हमें इस तरीके की ईमेल मिलेगी जो हमारे नाम की जो वेबसाइट होगा, जैसे हमें www.ahmed.com, ईमेल क्या होगा आपका, जो वही होगा आपका, जो आपने वेबसाइट का जो नाम होगा, आपने कुछ भी लिखा जैसे info@ahmed.com, मतलब इस तरह देखिए ना सर, रिलेटेड ही तो हुए। एक तो ये चीज हुई, दूसरा मैंने कहा स्पैमिंग नहीं होगा इसमें। स्पैमिंग का मतलब है, जीमेल में है, चाहे रेडिफ लो आप, चाहे याहू लो, इनबॉक्स हमारे ऐसे होते हैं, दो चार तो जो हमारे नॉन है, जो ईमेल भेज रहे, वो तो वहां पे होता है, कई अननेसेसरी ईमेल्स वहां पे होती है, आपने देखा होगा। जी, कई स्पैमिंग में आ जाते हैं जो अननेसेसरी। तो इन चीजों को जो ब्लॉक करेगा, वो मेल क्या, वो एआई बेस्ड है, वो पहले समझ आएगा कि कोई स्पैमिंग कर रहा है, तो वो हमारे इनबॉक्स में उसको आने ही नहीं देगा, वो सीधे उसको ब्लॉक कर देगा सर। कोई हमारी ईमेल में कोई कोशिश कर रहा है कि ये हैक करने की कोशिश कर रहा है हमारे ईमेल आईडी को, तो क्या होगा, ओ मेल में ओ ट्रैकर का पार्ट जुड़ेगा, तभी तो सभी जुड़ेगा ना सर। ओ ट्रैकर क्या करेगा कि इस लोकेशन पे ये मोबाइल का जो है, ये इसकी कोशिश कर रहा है हमारे ईमेल आईडी को हैक करने की, तो क्या करेगा, ओ ट्रैकर का एआई उसको ब्लॉक कर देगा, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, वो कभी भी हमारे मेल को जो है नहीं कर पाएंगे। तभी तो बोलते सर, इंटीग्रेशन में है ये सारे प्रोडक्ट, क्या है, वो इंटीग्रेट होने हैं, भले ही अलग अलग रेडी हो, लेकिन क्या होगा, हर प्रोडक्ट के, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट जुड़ा ही है, तभी तो देरी लग रहा है ना सर। इसी तरह हमारा एक प्रोडक्ट है ओ पोस्ट, क्या जी अहमियत है इसकी, क्या अहमियत है, इस पे थोड़ी सी बात हो जाए। हाँ, ओ पोस्ट क्या है सर ना, ओ पोस्ट है, ये आएगा सर मार्केटिंग में काम, जो मार्केटिंग वाले होते हैं ना सर, वो आते हैं। अब क्या होता है, जैसे ओ पोस्ट है, ओ पोस्ट का काम है, लीड जनरेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम, जैसे बेसिकली, जैसे ऐसे और एक दो सॉफ्टवेयर और भी है इस तरीके से, अभी मैं थोड़ा नाम स्किप हो गया उसका। ओ पोस्ट का है लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन क्या होती है सर? अब आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ बताऊंगा, तब आप समझ आ जाएगा। जैसे आपने देखो फेसबुक में कई एडवर्टाइजमेंट चलती है ना, तो कई एडवर्टाइजमेंट ऐसे होती है जिसपे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उस एडवर्टाइजर की वेबसाइट ओपन होती है डायरेक्ट। उससे क्या होता है, एडवर्टाइजर का होता है लॉस। लॉस कैसे, कि हमें नहीं पता ही चलता किसने क्लिक किया और किसने हमारी वेबसाइट को देखा, तो वो असर वन टाइम। तो फेसबुक वाले क्या करते हैं, एड रन करने के लिए एडवर्टाइजर से पैसा लेते हैं ना, तो उनका पैसा क्या है, वो एक बार क्लिक पे वो खत्म हो जाता है, मतलब जितने जितना रेट उन्होंने क्लिक पे रखा। फेसबुक बोलता है कि आपके लिंक पे एक जो कोई क्लिक करेगा तो मैं 100 रुपए काटूंगा, मतलब उसका रेंट होगा, मतलब 2 होगा तो 200 रुपए। ठीक है। तब क्या होता है, इस चीज के बचने के लिए क्या करते हैं लोग आजकल, देखना, लीड फॉर्म डालते हैं, कि जैसे मान लो कोई कोर्सेज का चला हुआ है एडवर्टाइजमेंट,
तो हम मान लो कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बोल रहा है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखिए, क्रिप्टो के बारे में नॉलेज लीजिए, तो आप नीचे वो एक बॉक्स जैसा होता है, वहां पे लिखा होता है एंटर योर नेम एंड एंटर योर ईमेल एड्रेस, होता है कि नहीं सर? तो जैसे कोई ईमेल एड्रेस कोई डालता है, ओके करता है, दैट इज कंफर्म्ड यूजर सर। फिर क्या होगा, वो एड्रेस चला जाएगा उस एडवर्टाइजर की लिस्ट में, उसके ईमेल पे, ठीक है सर? क्योंकि वो सामने उससे क्या होगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है ना, तो मैंने ईमेल डाली है ना, तो उसको पता चलेगा कि ये जो पर्सन है ये इंटरेस्टेड है इस चीज के लिए, ठीक है? तो ऐसे जब वो ऐड चलाएगा तो उसको मिलेंगे कम से कम ऐसे ही हजारों, क्योंकि फॉर्म एडवर्टाइज किया हुआ है तो कई लोग तो फॉर्म भरेंगे ना सर उससे रिलेटेड, तो ईमेल उसके डाटाबेस में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है सर? तो जो वो ईमेल इकट्ठी उसको बोलते हैं लीड, इंटरनेट की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, लीड। अब वो होगा उनका एक परमानेंट ग्राहक सर, कि ये जैसे मान लो वो क्रिप्टो से रिलेटेड है, तो ये क्रिप्टो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहता है, ये फॉरेक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहता है, ठीक है? तो ऐसे ही क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग का जैसे हम आजकल नाम है ना, जैसे ईमेल मार्केटिंग के लिए, उसमें भी ये यूज होगा, ओ पोस्ट है। अब ओ पोस्ट में क्या होगा, ये हमें बल्क में आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट उनको भेज रहे इंफॉर्मेशन, ऐसे क्या करना पड़ेगा, वो हमें एक एक इंडिविजुअली सबको अलग अलग ईमेल भेजनी पड़नी थी। पर ओ पोस्ट में क्या होगा, आप एक पोस्ट लिखोगे और उसके जो डाटाबेस में जितनी भी ईमेल है, एक क्लिक पे सबको ईमेल चली जाएगी सर। तो ऐसे चीजों के लिए, जैसे मैंने एक जस्ट ओवरव्यू बताऊं कि इसके लिए जैसे ओ पोस्ट काम में आएगा। ठीक ठीक। इसी तरह एक प्रोडक्ट हमारा है वो चैट, इसके बारे ओ में भी चैट, थोड़ा। हाँ ये तो ओ चैट क्या है सर, एक इसको हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट देगा सर। हमारी जैसे वेबसाइट है, मान लीजिए क्या होता है, जैसे हम कस्टमर केयर होते हैं ना, कस्टमर केयर में क्या तो फिक्स टाइम होता है, जैसे 9 से शाम के 5 बजे तक जैसे कॉल करते हैं, अटेंड करते हैं। मान लीजिए इंटरनेट की दुनिया में क्या है सर, इंटरनेट की दुनिया में क्या है, अब यहाँ पे हमारा अंधेरा है, कई जगह सवेरा भी तो हो रहा है ना? तो हम तो जैसे सो रहे, कस्टमर सर्विसेज ऑनलाइन कंटिन्यूअसली नहीं दे सकते, ताकि पीछे से मान लो हम सोए भी है, हमारी वेबसाइट पे कोई विजिट करे और प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहे, तो वहां पे ओ चैट का रोल है। वो क्या करेगा, उसका जो एआई है, जैसे मान लो वो ढूंढना चाह रहा है कि वो पूछ रहा है कि मुझे डोमेन चाहिए था, डोमेन, तो तो वो सिर्फ डोमेन जो यूजर होगा जो सर्च करे, वो बोलेगा कि मुझे डोमेन चाहिए था, डोमेन। तो एआई क्या ऑटोमेटिकली ओ डोमेन का पूरा आर्टिकल उसके सामने देगा। जैसे अगर उनको चाहिए था कि मुझे चाहिए था ओ कनेक्ट टाइप का, तो क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन सामने शो करेगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो ये सारा काम किसका है सर, चैट बोट का। जैसे ये हमारा क्या होता है, ओ चैट। ओ चैट में ये व्हाट्सएप की तरह नहीं होगा कि हम मैनुअली भेज रहे हैं। ओ चैट का मतलब है स्मार्टली काम करेगा हमारे बिहाफ पे, जो हमारे मतलब एब्सेंस में भी कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, कोई क्वेरीज कर रहा है, तो वो हमारे भी यहाँ पे आंसर देता जाएगा। ठीक ठीक ठीक। बहुत अच्छा, बहुत इंफॉर्मेशन आपसे मिल रहा है हमें। वो एकेडमी भी सुनने में आया है कि बहुत ही ब्रॉड चीज है और बहुत ही अहम है। हमारे इस ऑन पैसिव का एक प्रोडक्ट है वो एकेडमी। जी 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 जी। ओ एकेडमी में बेसिकली क्या है सर, अब मैंने कहा ना कि हर एक इंसान के अंदर क्या है, टैलेंट है कुछ ना कुछ करने का। अगर कई लोग चाहते हैं कि क्यों ना मैं इस नॉलेज को शेयर करूं, है ना? अब हर एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्केट में शॉप खरीदें, मतलब वहां पे उनको स्टूडेंट्स मिले, लर्निंग मुझे करनी है। जैसे मान लो मुझे फॉरेक्स के बारे में ही चाहिए था नॉलेज, या क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज चाहिए था, या मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग का, एप्लीकेशन एंड्रॉयड के बारे में सीखना था। तब क्या है, पहले क्या होता था, पहले कोई कोई लोग ही पढ़ सकते थे, जो दूर जा सकते कोर्सेज करने के लिए वही सीख सकते थे कि नहीं। लेकिन आजकल के दौर में क्या है, अब ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ट्रेंड चल पड़ा है, ऑनलाइन ही। अब क्या लोग बाहर नहीं जाते सीखने के लिए, घर बैठ के ही सीखते हैं ना सर।
जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे बायजूस, वेदांतु, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये कोर्सेज, ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ, इन्होंने क्या किया हुआ, एक प्लेटफॉर्म दिया है, ये खुद कोई भी कोर्स नहीं बनाते, मतलब जो उसमें कोर्स चले वो नहीं, इन्होंने एक जस्ट एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ सर। उसमें क्या होगा, मान लो एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूँ, मान लो मैं उनको एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाना सिखा रहा हूँ, तो मैं अपना कोर्स बनाऊंगा, फिर क्या करूंगा, मैं ओ अकेडमी के ऊपर मैं उसको उन वीडियोस को अपलोड करूंगा। ओ अकेडमी में क्या होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट अगर मान लो वहां पे वो सर्च करेंगे कि मुझे एंड्रॉइड के बारे में, मैं एग्जांपल के तौर पे एंड्रॉइड के बारे में, एंड्रॉइड सीखना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होगा, मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पे सामने डिस्प्ले होगी टोटल। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, लर्नर लर्नर भी होगा, उनके लिए भी बेनिफिट है, मतलब हम कोर्सेज को भी सेल कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन हम टीचिंग भी करवा सकते हैं। बेनिफिट क्या हुआ, घर बैठ के ही सीखने वाले सीख रहे हैं, और हम डिलीवर कर रहे हैं, बदले में हम अर्निंग कर रहे हैं। इस तरीके से सर ऑनलाइन सब कुछ क्या होगा, ऑनलाइन आएगा, वो हमें फीस देगा, वो फीस कहाँ जाएगी, वो वैलेट में जाएगी। देखो ना सर, इंटीग्रेशन इस प्रोडक्ट में भी जो फीस होगा वो कहाँ जमा होगी, वो वैलेट में आएगी, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन चार्ज जो हर महीने कटेगा वो कहाँ जाएगा, वो वैलेट में जाएगा। यही तो रीजन है सर, एक साथ तभी तो लॉन्च नहीं कर रहे हैं ना ये सबको बनने दीजिए, सबको तैयार, मतलब जब एक पेड़ को धीरे धीरे ग्रोथ होने दीजिए, पेड़ लग चुका है, बस अब फल आने बाकी है, तो एक दिन में फल नहीं आते, 2 दिन में नहीं आते, सो बी पेशेंस, पेशेंस रखिए, और हमारा फ्यूचर बहुत ही सिक्योर होने वाला है। इतना मैं आपको क्या देता हूँ सर, अभी 4 साल और भी लगेंगे, तभी माइंड सेट बनाइए कि बहुत जल्दी है। बिल्कुल। अच्छा, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि मेरे लिए तो बहुत अहम है, ओ स्टाफ। ओ स्टाफ के लिए सर, ओ स्टाफ तो मुझे लग रहा है आप ही ज्यादा बेटर समझा सकते हैं सर ओ स्टाफ को, कि आप इससे रिलेटेड है। चले चले मैं यहाँ इस पर डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल। जी जी बीइंग अ HR प्रोफेशनल, और जब मैं मास्टर्स कर रहा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट बैच मेरा था। इससे पहले HRM कराची यूनिवर्सिटी में नहीं था। तो उस वक्त, और एक्सपीरियंस मेरा ऑलरेडी जॉब में कर ही रहा था, 5-6 साल का उस वक्त एक्सपीरियंस हो गया था। अब तो माशाल्लाह से 18 ईयर्स का है। तो उस वक्त जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होते हुए, जब मैं पढ़ रहा था, एजुकेशन कर रहा था, तो मेरे माइंड में आई एक, मतलब चीजें आई कि हम उस वक्त, जाहिर है आज से 10-15 साल पहले मैनुअल काम बहुत ज्यादा होता था। तो उस वक्त एक माइंड में चीज आई कि हम इसको कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं जो कि इफिशिएंट हो और इफेक्टिवनेस हो। तो मुझे ये एक शुरू से एक शौक था कि अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसको एक अच्छी चीज डेवलप करवा सकता हूँ। अच्छा, अब अपने आप को तो मैं ये ऐसा समझता था, बट लेकिन जब मैंने ओ स्टाफ देखा, और अभी मैंने इसकी पूरी प्रेजेंटेशन देखी नहीं है, जो इसकी जो ओपनिंग उस दिन हुई थी, लॉन्च हुआ है ये, लेकिन जितना भी देखा है मैंने, तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब बहुत ही जबरदस्त चीज बना रहे हैं, और इसमें काफी हद तक कस्टमाइजेशन दी हुई, एज पर योर नीड, एज पर HR नीड ना। तो ये मतलब बहुत ही औसम है। मतलब ये आसान चीज नहीं है। मैं इसलिए इसकी तारीफ नहीं कर रहा कि मैं ऑन पैसिव का पार्ट हूँ, फाउंडर हूँ, बट मैं बीइंग अ HR प्रोफेशनल, और जो मेरा एक्सपीरियंस है इतना अच्छा खासा, तो नो डाउट कि इसका कंपैरिजन मार्केट में नहीं होगा। इसका कंपैरिजन नहीं, क्योंकि इसमें मैंने जो एक ऑप्शन देखा है पॉलिसीज का, जो कि आई थिंक अब तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा है कि इतनी डिटेल में हो, कि उसमें पॉलिसीज भी डिफाइन की गई है। और जाहिर है जहाँ पे आपको पीछे बैक एंड पे थोड़ी सी चीज दी जा रही है उसका एक्सेस,
तो लाजमी सी बात है कि उसमें जो है वो आपको कस्टमाइजेशन की कुछ हद तक चीजें दी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज होगी। अब जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट को, तो आज मुझे भी ये चीज समझ में आ रही है कि एक एक प्रोडक्ट मतलब एक कंपनी नहीं, एक दुनिया है। यस यस यस, वेल जी हाँ, सेड सर, बिल्कुल। बिल्कुल सही जी। तो अच्छा, इसमें एक प्रोडक्ट और है, ओ पीर, ओ पीर या ओपीयर कह लें आप, तो ओपीयर। तो ओपी, ये इसके बारे में थोड़ा सा तो आपने बताया है, बट इसको अगर एज अ प्रोडक्ट हम देखें तो थोड़ी सी इसके बारे में कुछ अगर बताएं आप। हाँ, ओपी ये सर बेसिकली क्या है, क्या होता है, जैसे मैसेज करने के लिए क्या है, जैसे हमारे पास बहुत सारे, जैसे ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो मतलब ओपीआर क्या होता है, ये एक टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है सर। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो एम्प्लॉयज ही है, मान लो एक टीम लीडर है, तो उसके अंडर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं, हर एक के लिए काम बांटा गया है, सबको बांटा है। अब हमें जो कम्युनिकेशन करनी है, हम चाह रहे हैं कि वो जो मैसेज है वो सिर्फ मेरे एम्प्लॉय तक ही जाए, कोई दूसरा कोई रीड ना करे, ठीक है सर। तो उसमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर बना पीयर टू पीयर, मतलब जो मैं मैसेज कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे एम्प्लॉय तक ही जाएगा, और थर्ड पार्टी वाला कोई भी उसको रीड नहीं करेगा। मतलब इवन जैसा उसी ऑर्गेनाइजेशन में ही अगर मान लो कोई दूसरे एम्प्लॉय है, वो भी उसको रीड नहीं कर पाए। तो इस तरीके के जो है उसको हम सर, वो है हमारा ओ पीयर, पीयर में इस तरीके का होगा। इसमें जैसे काम बांटे जाएंगे, और इसमें हम फाइल शेयर कर सकते हैं, ऑडियो भी शेयर कर सकते हैं, वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आपने नाम नाम सुना होगा सर, यू टोरेंट, बिट टोरेंट वगैरह का नाम सुना होगा आपने। जैसे ये क्या है, इधर क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमें बहुत बड़ा वीडियो ईमेल पे भेजते हैं, अगर हम मान लो उसको डाउनलोड करते हैं ना, मान लो बीच में थोड़ा सा भी इंटरनेट ब्रेक हो गया मान लीजिए, तो क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा जो वीडियो है वो पॉज्ड हो जाता है, मतलब वो नहीं चलता है सर। लेकिन क्या होगा, ओ पीरियड मान लीजिए आप बहुत बड़ा वीडियोस ही सेंड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को ही, ठीक है, तो मान लो इवन मान लीजिए बीच में अगर इंटरनेट चला जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही इंटरनेट अवेलेबल होगा, वो उसी पॉइंट में जहां पे रुका तो वहीं से डायरेक्ट नेक्स्ट काम करेगा सर। ये सब क्या होगा, पीयर टू पीयर में इस तरीके का भी हो जाए, फाइल शेयरिंग वगैरह जो भी करेंगे हम, वो इस पीयर में ही चलेगा सर। ऐसे इस टाइप के सॉफ्टवेयर भी मार्केट में है ना सर, और वो इंडिविजुअल कंपनी है और यहाँ पे हमारे पास ये टूल प्रोडक्ट है। भी है। हाँ, हाँ जी, हाँ एक जी, एक प्रोडक्ट भी है और एक टूल भी है हमारा। जी जी, हमारा पास अलग अलग सारे प्रोडक्ट ही है सर। हम्म। अब एक और है हमारा, एक प्रोडक्ट है ओ वर्चुअल। जी 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 जी, ओ वर्चुअल, ओ वर्चुअल है सर। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको बोलते हैं हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है, कई बार क्या, जैसे मान लीजिए अभी जूम है, जूम पे हम लोग काम करें, अब इंडिया में भी जूम चल रहा है, पाकिस्तान में भी जूम चल रहा है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कई जगह क्या होता है, जैसे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किए होते हैं कि जो जूम है ये मान मान के चलते हैं कि कोई कंट्री है, वहां पे जूम अलाउड है, पर हमारा कोई क्लाइंट है जो वहां पे है, अब हमें उसके साथ मीटिंग करनी है, ठीक है सर। तो वो अब हमारे साथ अगर जुड़ना होगा तो वहां पे एक्सेस नहीं है, तब क्या होगा, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या हमारे ऑन पैसी में क्या है, वीपीएन है। जो ये वीपीएन जो है, ये क्या करेगा, इस वर्चुअल, ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, वो वहां पे सेट करेगा एक कंट्री कि जहां पे, जैसे मान लो वो करेंगे इंडिया या पाकिस्तान, जहां पे अलाउड है ये जूम चलाना, ठीक है सर। तो उसको उसको ये नेटवर्क वो सेट करके देगा ऑटोमेटिकली। कहने का मतलब जो इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड है किसी कंट्री में, अगर वो भी देखना चाहे तो उसके लिए इस टूल का यूज किया जाएगा, मतलब इस प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा। अच्छा, वर्चुअल, वो वर्चुअल का सर, मतलब ये भी एक, ऐसे भी कई दुनिया में बहुत सारी कंपनीज है जो करोड़ों कमा रही है, तो हमारे पास
एक ही जगह ये भी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज ऑन पैसिव में। तो देखिए कितना कहाँ पे हम किस कंपनी में है सर, देखिए आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, हमें अब आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, अब देखे ना आपने जो चीज बताई वो वर्चुअल, जी ये किसी आम आदमी के जहन में आ नहीं सकती थी जो आपने बताई है अभी, कि रिस्ट्रिक्शंस अब होगी, कन्वर्ट कर देगा और इस तरह से। तो वाकई ये तो में मैं मतलब बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ ना सर, क्योंकि टाइम का कमी है, इसलिए डीपली बताने को तो इसमें तो बहुत डिस्कस करने को है जी सर। जी 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 जी, नहीं नहीं, आइडिया लग रहा है कि हाँ। बिल्कुल आप जो बता रहे हैं वो वाकई में बहुत ही टेक्निकल है और बहुत ही आसान अल्फाज में समझा रहे हैं कि हम सबों को जो है बड़ा मजा आया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ जी इंटरेस्टिंग, यानी कि लम्हा लम्हा इंटरेस्ट और लेवल और बढ़ रहा है। इसी तरह वो डाइट है, DIT, ऑडिट। जी ऑडिट, जी जी, इसके बारे में कुछ। ऑडिट का, हाँ जी सर, ये भी है क्या, कहा ना मैंने सर, जब हमें वेबसाइट और इंटरनेट में बिजनेस चलाना है तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या होगा, हमें अलग अलग टूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वैसे ही ऑडिट भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है। ऑडिट का काम क्या होगा, ये सर एक ऑडियो और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा। ऑडियो भी हम एडिट कर सकते हैं और वीडियो को भी हम एडिट कर सकते हैं सर। दूसरी बात, अब आपके बैकग्राउंड के पीछे देखा मैं बहुत खूबसूरत से पीछे बहुत लोगोस देखो, बैनर्स आपने लगाए हुए आपके बैकग्राउंड में, वो नेट है, वो डोमेन है कि नहीं। जी। ये ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना सर, ये भी सॉफ्टवेयर के द्वारा की गई हुई है। ये ऐसे डिजाइनिंग हमारे ऑडिट में हम ऐसे डिजाइन भी हम कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऑडिट में हम अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, मतलब इसमें पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, इसके पिक्चर की क्वालिटी को, ऑडियो वीडियोस को, मतलब बहुत इसके अंदर इस तरीके का काम होगा, ऑडियो वीडियोस और ये ऐसे लोगोस डिजाइन करने, किसी कंपनी का लोगोस है उसको आप डिजाइन कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। कई लोगों का काम ही होता है सिर्फ लोगो डिजाइन करना, और लोगो डिजाइनिंग, कोई डिजाइनर है तो वो सॉफ्टवेयर खरीदता है, तो वो सॉफ्टवेयर बहुत महंगे होते हैं सर, कॉस्टली होते हैं। मान लो अगर जिस दिन उसको ये सॉफ्टवेयर मिला, जैसे मान लो फोटोशॉप वगैरह है, फोटोशॉप भी तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रॉ वगैरह है, वो भी तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास ऑडिट है सर, ऑडिट में भी ऐसे, मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का काम इसमें होने वाला है। ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, नाम ही सर ऑडिट मतलब एडिटिंग करने के लिए यूज किया जाएगा सर। इसी तरह हमारे पास बहुत अहम प्रोडक्ट एक है, ओब्लेस। या ओब्लेस, जी 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 सर, ओब्लेस से जो जिसकी हमें जरूरत आने वाले वक्त में पड़ेगी पड़ेगी सर। जैसे जिसको कई मार्केट में जैसे क्राउड फंडिंग, जैसे बोलते हैं ना क्राउड फंडिंग के लिए, ब्लेसिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जब हमें लगता है कि हमें किसी की मदद करनी है, मदद करने के लिए क्या है, कई एनजीओज है, कई ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो दिखती बात है ना सर, कई ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब हमें लगता है कि किसी, जैसे मान लीजिए आपके पास ही कोई टैलेंट है कि आप ये काम कर सकते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, पर आपके पास उस प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग नहीं, पैसा नहीं है आपके पास। तो लेकिन आप क्या करेंगे, ओ ब्लेस में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है। जिस दिन मान लीजिए ये प्रोजेक्ट अगर मार्केट में आया तो ऐसा भी हो सकता है, ये इतना बेनिफिशियल है। तो ब्लेस में अगर हमें लगता है कि नहीं वाकई में प्रोजेक्ट आगे बहुत काम आ सकता है, तो सब मिलके क्या करेंगे, चलो जैसे मान लो हम तो फाउंडर है, अगर मान लो हम $1 भी डालते हैं अकाउंट में, हमारे $1 देने से तो कुछ नहीं हुआ, बट $1 मान लो हमारे पास 13 लाख फाउंडर रख दे, तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमारे को फंडिंग क्या हुई, $13 लाख की फंडिंग हो गई सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए सर। वैसे कोई बीमार है, किसी को हेल्प की जरूरत पड़ रही है, जैसे मान लो मैं हूँ, अब मेरे आसपास में मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को जरूरत है, वो ना तो फाउंडर मेंबर है, ना तो उसको कोई हेल्प मिल रही है, तो क्या है, जो एस सर का जो विजन है, जो सबसे बड़ी बात है कि हमें ह्यूमैनिटी पे काम करना है, ठीक है सर, तो हम उनको भी ओ ब्लेस पे हम उनके रेज कर सकते हैं कि उनकी डिमांड्स को, लेकिन क्या होने चाहिए, वो जेन्युइन ही होगी, क्योंकि जो फाउंडर होगा तो फाउंडर ही उसमें पोस्ट करेगा ना, फेक तो आएगा नहीं कोई भी, तो इसलिए इजीली उसकी मदद होगी सर।
ओ ब्लेसिंग में इस तरीके का मतलब क्राउड फंडिंग का काम होगा, मदद की जाएगी इधर से। सही सही। ये है अब इसके द्वारा ही ह्यूमैनिटी पे काम होगा सर। जी इसी तरह अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अभी जितने प्रोडक्ट हैं हम जी इसको कवर कर लें वन शॉट में। थोड़ा सा टाइम लंबा तो लग रहा है, बट ये है कि ये एक रिकॉर्ड हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा। क्या ख्याल है आपका? जी हाँ सही है सर, ठीक है सर। जी और इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट एक है ओडेस्क। हाँ ओडेस्क सर। ओडेस्क तो अभी देखा भी होगा आपने, सबने हमने देखा होगा बैकग्राउंड में वो फाउंडर्स में, लेकिन वहां पे भी पूरा नहीं है, वो एक पोर्शन है सर। और मुझे 13 लाख में जितने भी लगभग हम 13 लाख जितने भी फाउंडर है एग्जैक्टली, उसमें से कईयों को है प्रोडक्ट है, और कई उनको शायद ये पता नहीं होगी है तो है, करना क्या है इसमें वो डेस्क में। ठीक है सर। चलिए ये क्या है सर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। जैसे क्या है ये आएगी सर, इसका काम कहाँ पे आएगा, जैसे कई लोगों की क्या, जैसे अमेज़न में जैसे कई शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी शॉपिंग्स वगैरह करते हैं। ठीक है सर। तब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो अमेज़न वाले, अमेज़न के ऊपर हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो ग्राहक क्या खरीद रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है। तो ग्राहक एक बार तो आ रहा है, ग्राहक क्या दे रहा है हमें बदले में, वो किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है। ठीक है। मान लीजिए कोई बुक है, एक बुक से मान लो कोई 2 बुक्स खरीद रहा है, उसमें से एक बुक तो अवेलेबल है लेकिन दूसरी नहीं है। तब क्या होगा सर, तो अमेज़न क्या करेगा, तो जो बुक नहीं है तो उसको डालेगा कि इसकी सर्च कर रहे हैं, है ना? अगर मान लो एक दुकानदार है, जैसे हम लोग दुकानदार है, कोई पूछता है कि हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि ये बुक हाँ, ये बुक तो है, ये ले जाइए, लेकिन जब ये अवेलेबल हो जाएगी तो हम आपको कॉल करेंगे। मान लीजिए 7 दिन के बाद आपके पास वो बुक आती है, लेकिन आपके माइंड से स्किप हो जाता है कि भूल गए आप उसको फ़ोन करना, ठीक है? और वो भी आया नहीं उसके लिए। लेकिन हमारे जो सॉफ्टवेयर एआई क्या करता है, एआई रिकॉर्ड करके रखता है, क्योंकि जब आप उसको परचेज़ जब करेगा, उसको आप बिलिंग देते हैं सर, बिलिंग। बिलिंग में क्या होता है, उसमें उसका मोबाइल नंबर आता है हमारे पास, आता है कि नहीं? मोबाइल नंबर है, उसका ईमेल एड्रेस है, वो आता है, और उसमें एक पोर्शन होता है साइड में दिया कि इसको ये चीज़ें इंटरेस्टेड किसमें, कौन-सा टॉपिक, मतलब कौन-सी बुक्स इनको चाहिए थी जो अवेलेबल नहीं है, वो नाम वो वहाँ पे दे देता है। एआई उसको ट्रैक करता रहता है। जैसे ही उनके अमेज़न के स्टोर में वो वाला जो प्रोडक्ट आएगा, तो डायरेक्टली, क्योंकि कंप्यूटर तो भूलता नहीं सर, चाहे वो 6 महीने के बाद भी आएगा ना, तो वो इंस्टेंट मैसेज भेज देगा उनको, जो उस बुक्स को ढूँढने की कोशिश कर रहा था। तो ये वाला सिस्टम है। कई बार जो हमारे रेगुलर ग्राहक होते हैं सर, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है और हम 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमें डिस्काउंट पे देने हो, तो हम चाह रहे हैं कि एक ने प्रोडक्ट किया, ये हमारा रेगुलर है, ग्राहक है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा डिस्काउंट में दें कुछ एक प्रोडक्ट। तो हमने देखा होगा हमारे को मोबाइल पे मैसेज आते हैं कई कि 80% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट पे आ जाता है। क्योंकि हमने एक बार वहाँ पे शॉपिंग की होती है और हमारा जो डिटेल है, मोबाइल नंबर है, मतलब उनके पास वो लीड उनके पास जमा हुई। तो ऐसा जो इस तरीके का जो काम होगा, वो होगा सर हमारे इसमें जो ये हमारा प्रोडक्ट है वो डेस्क में। और ये है सीआरएम बोलते हैं सर इसको, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हमें कस्टमर के साथ रिलेशन बनाए रखना है। एक बार कस्टमर आया है, सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके बाद उसका नहीं, उसके साथ हमें हमें टच में रहना ही है। हमें उसको लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो हमें परमानेंट ग्राहक बनाना है। तो मतलब एक सामान उसने लिया, अगले हम उसको डिस्काउंट पे दे रहे हैं, उसको मैसेज कर रहे हैं, क्या पता उसको जरूरत हो वो दोबारा रिटर्निंग होके आएगा। इस तरीके का मतलब कम्युनिकेशन करते जाते हैं, वो होता है सीआरएम बेस्ड सर। ये बड़ी-बड़ी इंश्योरेंस कंपनी यही तो करती हैं ज्यादातर। कई देखा होगा आपने, इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस हम लेते हैं, उसके बाद क्या, तो कोई और पॉलिसी अगर इनके पास आती है, नंबर हमारे पास ऐड है, तो वो उसी कस्टमर के साथ दोबारा फोन करती है कि हमारे पास इतनी बेटर पॉलिसी आई है, कोई कुछ है। ऐसा जो रिकॉर्ड जो रखती है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है सर कस्टमर सपोर्ट वाली। तो वहां पे ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वो डेस्क। अभी तो हमें थोड़ा सा पोर्शन मिला हुआ है टेस्ट करने के लिए, बाकी नहीं, कंप्लीट नहीं है अभी सर। जी ठीक ठीक। अच्छा, इसी तरह एक और हमारा प्रोडक्ट है वो कैप्चर है, वो जी क्रिएट है।
तो जी। वो कैप्चर के हवाले से कुछ अगर आप बताएं। ओ कैप्चर का मतलब है सर, जैसे मान लीजिए अभी अभी देखिए सर, जूम पे हम काम कर रहे हैं, अभी जूम पे हम लाइव बात कर रहे हैं, अब बीच में देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, कैप्चर हो रहा है सर, ठीक है। एग्जैक्टली हम कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या काम कर रहे हैं, हम जैसे मान लो कोई इंफॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसकी वीडियो भी बने, वीडियोस भी बने, रिकॉर्ड भी हो, तो उसके लिए हमारे पास ये वो कैप्चर का जो सॉफ्टवेयर होगा, जितनी भी जो भी एक्टिविटीज हम करेंगे उसका ये वीडियोस बना के देगा, मतलब इस तरीके का ये सॉफ्टवेयर होने वाला है, जैसे उसको बोलते हैं हम सर वो कैप्चर, ठीक ये है, इस तरीके का सॉफ्टवेयर जी। इसी जैसे तरह ऑनलाइन इवेंट है, इसी तरह हमारा जी। है ओ क्रिएट। जी, ओ क्रिएट, ये हम मैं कहता हूँ जो मेरे पर्सनल व्यू से है, जो आने वाले वक्त में हर कोई वेबसाइट बनाना चाहता है, ठीक है सर। अब कोडिंग कोडिंग जो करता है वो तो बना लेगा, लेकिन मान लीजिए आपको नॉलेज नहीं है, आप ओ क्रिएट में खुद वेबसाइट बना सकते हैं सर। वो क्रिएट क्या करेगा, ये हमें वेबसाइट, हमें रेडीमेड जैसे टेम्पलेट देगा, जैसे डिजाइनिंग, रेडीमेड टेम्पलेट्स होंगी, डिजाइनिंग, आप में बोलेंगे कि ये मेरा वेब पेज जो है व्हाइट कलर का आना चाहिए, तो वहां पे टेम्पलेट होगा व्हाइट कलर बैकग्राउंड, ठीक है, उसमें जो हेडिंग है वो इस फॉर्मेट में आनी चाहिए, तो वहां पे वो रेडीमेड होगा। कहने का मतलब क्या है, वहां पे सारे इंटीग्रेट हुए होंगे सारे के सारे टूल्स, मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग आप खुद कर सकते हैं। मतलब आपने जैसे Wix.com का नाम सुना होगा सर, Wix, ब्लॉक स्पॉट वगैरह, कई ऐसी कंपनियां वगैरह है जो क्या करती है, हमें रेडीमेड मटेरियल देते हैं, बस हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कोडिंग नहीं करना, हमें जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो वेबसाइट को क्रिएट करना है। इस तरीके का वो क्रिएट का सॉफ्टवेयर होने वाला है, और हर कोई यहाँ पे आने वाले वक्त में सॉफ्टवेयर बनाएगा ही बनाएगा, यहाँ पे वेबसाइट बनाएगा। और वेबसाइट और बनाएगा। ये सबसे पॉपुलर होने वाला, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो पॉपुलर होगा दैट इज ओ क्रिएट। मैं इसका बहुत वेट कर रहा हूँ आने वाले उसमें जी। और ओ शॉप। हाँ, ओ शॉप भी सर वही टेक्निकली बात करें तो जैसे मान लीजिए Amazon है सर, अब आप समझ गए होंगे कि Amazon किस टाइप का है। Amazon क्या है, वो शॉप हमें एक प्लेटफॉर्म देगा सर, जैसे मान लीजिए जिसने ऑनलाइन, अब वही बात है सर, जिसने ऑनलाइन अपना सामान बेचना है, कईयों के पास प्रोडक्ट है, जैसे कई टी शर्ट बेच रहे हैं, ठीक है सर, कई मोबाइल बेच रहे हैं, कई लैपटॉप बेच रहे हैं, तो आजकल क्या कर रहे हैं, Amazon पे जा रहे हैं ना, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी कई वेबसाइट है जो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो वो शॉप हमारी कैसे ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट होने वाली, ये क्या हमें प्लेटफॉर्म देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा, जैसे मुझे जरूरत है, मुझे ऑनलाइन सेल करना प्रोडक्ट, तो मैं वो शॉप पे जाऊंगा, तो वो मुझे क्या करेगा, मुझे प्लेटफॉर्म देगा कि हाँ आप अपना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ डालिए, इसकी इमेज डालिए कि आपका कौन सी टी शर्ट बेचना चाह रहे हैं, टी शर्ट की फोटोज डालिए, वहाँ कितने क्वांटिटी, कितना रेट, जैसे वो सारा कैलकुलेशन करके देगा ऑटोमेटिकली सर। इसमें मतलब इस तरीके का होने वाला है ओ शॉप में। और फिर जो ऑर्डर लगाएगा, प्लेस करेगा, फिर ओ वैलेट भी इसके साथ इंटीग्रेट हुआ होगा, जैसे मान लो कोई पैसे डाल रहा है, तो पैसे तो डालेगा ना, तो तभी तो आप प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, तो उसका कैलकुलेशन, वो इंटीग्रेशन कैसे हुई होगी, वो भी इसमें होगा, वो शॉप में होगा सर। मतलब इस तरीके का होने वाला, आप एक मार्केट प्लेस देगा हमें बनाने को, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि Amazon ये एक प्रोडक्ट है एक प्रोडक्ट, एक सिंगल Amazon है, तो वो कितना सर ट्रिलियन डॉलर में तो कमा रहा है, तो हमारे पास ऐसा भी प्रोडक्ट है। ऐसा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ऑन पैसिव के पास ऐसे भी प्रोडक्ट है। तो मेरा जहन तो उधर ही जा रहा है जो आप समझाना चाह रहे थे हाँ, वही वही कि मैं भाई क्या ये मतलब ये तो मतलब एक बहुत बड़ी दुनिया है। यस सर, ये अब इंटरनेट का फादर होने वाला है ऑन पैसिव। कई पूछते हैं ना, कई पूछते हैं अच्छा गूगल गूगल और ऑन पैसिव क्या ये कंपटीशन कंपटीशन है कि नहीं, कई ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं, क्या ये कंपटीशन में, किया तो है कंपटीशन जी, ऐसे कंपटीशन क्वेश्चन तो मुझे मेरे साथ 2-3 लोगों ने किया है जो कि आईटी प्रोफेशनल है, ये भी बता दूं मैं आपको। जी जी,
सर कंपटीशन तो बराबर वालों के साथ होता है ना, पहली बात ये। ऑन पैसिव है 60-70 कंपनी की एक ही कंपनी। अब परे फेसबुक तो एक ही कंपनी है, तो कंपटीशन किसका होगा? क्योंकि दुनिया में कंपटीशन करने के लिए सामने कॉम्पिटिटर भी होना चाहिए, और ऑन पैसिव के अलावा कोई कॉम्पिटिटर इस दुनिया में ना है ना होगा। तो ठीक है सर, तो कंपटीशन किससे होगा? बात ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कंपटीशन के लिए फिर जी तो हमारे एक बड़े फेमस लीडर हैं जो गुरस्मिंदर सिंह, जो वो कहते हैं कि दुनिया में 2 बिजनेस होंगे जी, एक बिजनेस होगा और एक ऑन पैसिव होगा। यस यस यस, बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब अब वो चीज समझ में आ रही है कि वाकई में ऐसा होने वाला है। जी सर, देखिए हम कितने घंटों से बातचीत कर रहे हैं। अब बात करते करते मुझे भी लग रहा है, मैंने जो भी आपको बताया ना सर, मैंने पॉइंट्स में ही बताया। मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट्स फ्रैक्शन में ही बताया मैंने, अभी मैंने पूरा नहीं बताया। जैसे कहने का मतलब, अब बताने में ही मुझे इतना वक्त लग रहा है, तो बनाने में कितना लगेगा आप खुद समझ सकते। जी अब तो मुझे थोड़ा सा वो भी फिक्र भी होने लगी है कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट जो है हमारा कंप्लीट कितने अरसे में होगा। तमाम प्रोडक्ट यानी होगा, वेरी सुन होगा। पर बात वही है, मैंने क्या कहा, 5 साल बाद भी होगा ना, तब भी वो वेरी सुन ही हुआ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब इतनी बड़ी चीज है, मतलब इतनी डीपली है, इतनी डिटेल में है, तो उसकी डेवलपमेंट आसान नहीं है। जी नहीं है ना सर। चलें, एक आखिरी हमारा एक प्रोडक्ट है ओ काउंटिंग, इसको भी जिक्र करते हैं, इस पे भी डिस्कशन करते हैं। जी सर, एक्चुअली ओ काउंटिंग मैंने शायद सुना था एक वेबिनार में, सर ने शायद बोला था कि ये हो भी सकता प्रोडक्ट कि नहीं भी हो सकता, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा जी जी, एक मैं सुना था, अब पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर ये काउंटिंग का है तो जो था उसमें, तो ये इन्वेंट्री का होने वाला है सॉफ्टवेयर सर। जैसे दुकानों में, जैसे टैली वगैरह नाम सुना होगा आपने, टैली ईआरपी वगैरह लोग मोस्टली यूज करते हैं। जी जैसे जी। उस टाइप का ही वो काउंटिंग होने वाला है। ये कैलकुलेशन करके देगा कि आपने जैसे कितने प्रोडक्ट है, लोग इजीली उसकी बिलिंग कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से है। और ये हमारे टैक्स जो टीडीएस वगैरह है, उसकी कैलकुलेशन भी इसके अंदर ही होगी, टोटल की टोटल जीएसटी की होगी सर। और जैसे बैलेंस शीट वगैरह जो है, इसके अंदर कितना ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सारा का सारा इसके अंदर काउंटिंग होगा, ऐसा है। बट जी, ऐसा मुझे इसके बारे में मैंने सुना था सर कि ऐसा ऐसा है। जी, ये भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट होता है। बीइंग बहुत बड़ा किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम जॉब करते हैं तो वहाँ ईआरपी चल रहा होता है जी डिफरेंट जी कंपनीज का, तो पूरा अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्ट उस पर डिपेंड कर रहा होता है। बल्कि उस कंपनी की और उस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी बैलेंस शीट है कि क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है, क्या बैलेंस है, क्या प्रॉफिट है, क्या कॉस्ट है, तो वो सारी चीजें, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो अब हमारे मोस्ट सीनियर लीडर पाकिस्तान के, मैं कहूँगा हमारे वसीम साहब, इनको हमें पहले चांस देना था जो कि वो मिस हो गया। तो चलें, अब इनकी बारी है कि ये अपनी चीजें इंट्रोडक्शन कराएं, अपनी डिटेल बताएं और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इसी के साथ हम जो है एंड की जानिब चल रहे हैं, इख्तिताम की जानिब। जी वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने अच्छा किया कि चांस मिस कर दिया, मेरे गले से अंदाजा हो रहा आपको, ये गला काफी खराब है। सबसे पहले तो अहमद आपका शुक्रिया और यासिर आपका शुक्रिया, और मैं आप दोनों को कंग्रेचुलेट कहता हूँ, आपने बहुत अच्छा ये वेबिनार कंडक्ट किया। और गोपाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, वो मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ आए। और इनका स्पेशली शुक्रिया इसलिए भी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टीचर हैं और कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। सेकेंडली ये इनकी जहाँ रेजिडेंस है, ये हिल्स में रहते हैं, पहाड़ी इलाका है जहाँ पे सिग्नल नहीं आते। ये स्पेशल इस वेबिनार के लिए नीचे आए हैं किसी जगह पर, ताकि ये वेबिनार पे हमारी शिरकत कर सके।
तो इसके लिए एक तो क्लैपिंग बनती है इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी मैं आपका वेबिनार सुन रहा था और कुछ बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अहमद ने एक बात कही कि ये 20 प्रोडक्ट्स खत्म होगी। ये प्रोडक्ट्स खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ चंद हैं प्रोडक्ट्स, और अभी काफी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी लॉन्च भी हो जाएगी तो ये प्रोडक्ट आती रहेंगी। और सेकेंडली दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया था ओ काउंटिंग का, तो ओ काउंटिंग डेफिनेटली आएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन एक वेबिनार में मैंने सुना था, एक साहिब थे जिन्होंने इसके बारे में क्वेश्चन किया था, जो कि आईटी से रेलिवेंट थे, और जो ये बता रहे थे कि हमें इस प्रोडक्ट का इंतजार है ओ काउंटिंग का, क्योंकि ये हमें बहुत महंगी मिलती है, कॉस्ट पड़ती है, और ऑन पैसिव जब आएगी तो बहुत सारे ऐसे आईटी एक्सपर्ट हैं जिनको एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए ऑन पैसिव का इंतजार है, यानी वो काफी महंगी कॉस्ट करती है और वो उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट्स मीन अकाउंटिंग आएगी और ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। जी जी। और लेकिन चूंकि इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताएगी, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात जो अहमद ने कही थी कि जो गोपाल जी ने भी कहा, अगर 5 साल भी लग जाए तो हमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इसको इतना अरसा नहीं लगेगा। इसकी रीजन ये है, हैदराबाद इंडिया ऑफिस में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके हर प्रोडक्ट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट है जहां पर प्रोडक्ट्स बन रही है, ठीक है। ये सिर्फ जो गोपाल जी ने बताया इंटीग्रेशन वाली बात, सिर्फ इतना ही होना है। प्रोडक्ट अपने अपने जगह पर कंप्लीट हो चुकी है, हो रही है, सिर्फ इंटीग्रेशन की वजह से ये काम स्टॉप है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो अक्सर लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि बीटा टेस्टिंग की बात आती है, हम ऑफ ऑर्डर देखते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हम यूज कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो उनके जहन में ये सवाल आता है, अगर ये इस तरह इतनी स्लो ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं या हम सही यूज नहीं कर पा रहे, तो बाकी प्रोडक्ट्स को कितना टाइम लगेगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये गोपाल जी भी जानते हैं, ये बीटा टेस्टिंग जब होती है तो कुछ लोगों को एक्सेस मिलती है, वो सिर्फ इसलिए कि पहले अल्फा टेस्टिंग होती है, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि उन्होंने बताया, और बीटा टेस्टिंग में पब्लिकली लोड डाल के चेक किया जाता है, इसमें एरर और बग्स जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं। तो पहले अल्फा टेस्टिंग जिस सर्वर पर हुई होती है वो उस सर्वर से उठा के बीटा टेस्टिंग सर्वर में वो चीज डाली जाती है और लोग यूज कर रहे होते हैं। जैसे ही एरर और बग्स चेक हो जाएंगे तो उन्होंने जस्ट सर्वर चेंज करना है और सब लोग प्रोडक्ट्स को ऐसे यूज करेंगे जैसे कभी गलत थी, खराब थी ही नहीं। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं इतनी स्लो नहीं है, हर चीज अपने टाइम से हो रही है, लेकिन ये एक प्रोसीजर है जिसको, तो जैसा कि मैंने बताया इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से कि मेरी गुरसमिंदर ढिल्लन जी से इस सिलसिले में बात हो चुकी है, इंटरनेशनल वेबिनार्स में मैंने क्वेश्चन किए काफी इस सिलसिले में, इसकी वजह से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ है। तो बाकी गोपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं यासिर भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो गोपाल जी से गोपाल जी ने जितना भी ओवरव्यू दिया ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, और अब अभी भी उनको सुनना चाहते हैं। और चूंकि ये वेबिनार काफी लंबा है, इसको मैं 2 पार्ट्स में मैं डाउनलोड करूंगा। और इसके अलावा ये है कि इन फ्यूचर हम चाहेंगे गोपाल जी को हम प्रोडक्ट्स वाइज बुलाएं, ताकि 1 या 2 प्रोडक्ट्स के लिए उनको डिटेल से हम सुन सकें। अभी हमें ओवरव्यू सुनने में इतना मजा आ रहा है, तो जब हम एक प्रोडक्ट को डिटेल से सुनेंगे तो कितना मजा आएगा। आई थिंक गोपाल जी भी आएंगे और उनको मैं भी इनवाइट करेंगे। हाँ जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी। यासिर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वेबिनार क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच।
जी, थैंक यू सो मच वसीम भाई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसे ही एक गेस्ट थे, वो बता रहे थे कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट्स हों और हमें इसका नॉलेज ही ना हो तो हम कैसे बताएंगे किसी को कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। और जैसे कि गोपाल सर ने बताया कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे 300 रुपीज़ में एक बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि सर ये एक माइनर सी अमाउंट में मिस्टर ऐश ने पूरी दुनिया को एक अम्ब्रेला के नीचे कर लिया। जैसे कभी हम आपसे बात कर रहे हैं और ऑनेस्टली बात करते हुए फील ही नहीं हो रहा कि हम फर्स्ट टाइम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट में और इतने अच्छे तरीके से हमारी आपस में डिस्कशन हो रही है। वंस अगेन सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके इतना कीमती टाइम के लिए। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर आपको हम चाहेंगे कि दोबारा से इनवाइट करें ताकि हमारी मज़ीद कुछ एक दो प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन हो सके। आज का जो वेबिनार है नो डाउट के इंतहाई इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और वंस अगेन मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा अहमद रजा साहब को, इन्होंने को होस्ट किया, और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक यासिर साहब की साउंड नहीं आ रही है, आपको आ रही है? आपको नहीं आ रही सर। चले गोपाल साहब, मैं तो एक बात ऐड करना चाह रहा था, कर ही दूं कि हम आपको आइंदा कई बार तकलीफ देंगे। नहीं, इट्स माय प्लेजर हाँ, सर। इसके लिए आप तैयार रहें। उसकी वजह ये है कि अभी हम मुतमईन नहीं हुए, मतलब हमारी जो डिजाइनर्स है प्यास बुझी नहीं। तो वसीम साहब ने जैसा कहा है कि हम इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। तो आई थिंक आज को हम वेबिनार को जो है इख्तिताम करते हैं। ठीक है, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, खास तौर पे गोपाल जी आपका, कि आपने थैंक यू इतना सर। कीमती वक्त निकाला और हमें बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। ये मैं आपको बताऊं। जी मैं अनम्यूट करने की ऑप्शन दे रहा हूँ सबको, तो प्लीज जी हाँ। आप एक दफा वी आर इन इट टू ये वेबिनार क्लोज करें। अनम्यूट कर दें सर प्लीज, सब लोग अनम्यूट करें, आप भी अहमद भाई। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। So we are so in it to win it. We are so in it to We win it. are so in it to win it. Thank you so much Gopal sir.